मुस्लिमों को छिपकर मरवा रही है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, ऐसा कहना है अमेरिका का। क्या ट्रंप लगाएंगे भारतीय खुफिया एजेंसी पर बैन? बड़ा सवाल है, क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई है। अमेरिका की रिपोर्ट पर बवाल क्यों मचा है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए। पहला, कि क्या मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को छुपकर मरवा रहा है रॉ? बड़ा सवाल, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया है। दूसरा है, क्या ट्रंप लगाएंगे भारतीय खुफिया एजेंसी पर बैन, यानी रॉ पर बैन? तीसरा है कि आखिरकार ये रॉ क्या है और कैसे काम करती है। चौथा है कि ये यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम क्या है, जिसने ऐसी रिपोर्ट बताई है और उसने क्या और चीजें कही हैं। पांचवा है, अमेरिका की रिपोर्ट पर इतना बवाल क्यों मचा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले रॉयटर्स की खबर देखिए और आप हेडलाइन पढ़िए कि यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने ये बोला है अमेरिकी सरकार को कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है उस पर आप सैंक्शन लगा दो, उस पर आप बैन लगा दो, क्योंकि ये खुफिया काम तो कर रही है लेकिन गलत काम कर रही है। और कैसे माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रही है, उनको दूसरे देशों में मरवा रही है। मैं आपको बता देती हूँ इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल है वो ट्रंप सरकार को बोलती है कि सबसे पहले तो आप रॉ पर बैन लगाओ। भाई क्यों बैन लगाओ? क्योंकि भारत में माइनॉरिटी अब्यूज यानी अल्पसंख्यकों के साथ जो गलत चीजें होती हैं वो भारत में बढ़ती जा रही है। माइनॉरिटीज इन इंडिया फेस डिटेरोरेटिंग ट्रीटमेंट, यानी अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और ये दो, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े तबके की बात की जा रही है, एक मुस्लिम्स और एक सिख सेपरेटिस्ट यानी खालिस्तानी समर्थक। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि असैसिनेशन करवा रहे हैं। जो रॉ है यानी जो खुफिया एजेंसी है वो असैसिनेशन प्लॉट करवा रही है सिख सेपरेटिस्ट के, यानी खालिस्तानी समर्थक हैं तो उनको विदेशी धरती पर मरवा रही है, असैसिनेशन करवा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा आ गया कनाडा और यूएस, और ऐसी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अभी अगर मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 2024 में ये जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी धर्म के नाम पर जो स्वतंत्रता है उस पर इंडिया में अटैक हो रहा है। कैसे अटैक हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यूएस कमीशन ने कहा है, एक रिपोर्ट पूरी बाकायदा, भी मैं आपको आगे रिपोर्ट बताऊंगी। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कैसे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और जो उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका एक हेटफुल प्रोपेगेंडा है मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं मुस्लिम्स के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, अगर आप खालिस्तानी समर्थकों की बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि मोदी ने अप्रैल लास्ट ईयर में मुस्लिम को इन्फ्लिटेटर्स कहा था, यानी बाहरी लोग कहा था कि जो लोग ज्यादा बच्चे कर लेते हैं। इस तरीके से एक रिपोर्ट में बहुत सी सारी चीजें बोली हुई है। और इनफैक्ट ये भी बताया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि एक यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, उसकी जो रिपोर्ट है, अब जो ये पूरा कमीशन है वो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं पूरी दुनिया में उसको देखता है। रिलीजियस फ्रीडम दूसरी कंट्रीज में है नहीं है वो देखता है, लेकिन भारत ने हमेशा कहा है कि जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स होती है वो डीपली बायस होती है, ये एक तरफा होती है, ये भारत को बदनाम करने की कोशिश है। और न्यू दिल्ली यानी भारत ने इन रिपोर्ट्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा बताया है कि ये लोग सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, बोला गया है कि जो मोदी जो 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मना किया है, लेकिन हमको पता है कि ये होता है। अब मैं जरा बता देती हूँ कि इन लोगों ने रिपोर्ट में और क्या क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि भैया, अमेरिकी सरकार को कहा, यानी ट्रंप सरकार को कहा है कि भारत को आप एक पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दो। क्यों डाल दो भाई? क्योंकि वहां पर रिलीजियस फ्रीडम यानी धर्म के खिलाफ, यानी धर्म के समर्थन में जो आपको आजादी मिलती है, तो उसके खिलाफ ये वायलेशंस हो रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है कुछ सैंक्शंस को, अगर आप मुस्लिमों की बात करते हो, खालिस्तानी समर्थकों की बात करते हो, और रॉ को बैन करने की भी बात कही है। और इनफैक्ट ये भी कहा है कि भारत में हेट स्पीच बढ़ गई है, भारत में सिटीजनशिप लॉ यानी सीएए के बारे में भी बात की गई और बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी ये भेदभाव से भरा हुआ है। और जो ये एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन है, चाहे आप देख लीजिए, इसमें आर्टिकल 370 को भी नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कश्मीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो आर्टिकल 370 हटाया गया, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था। और इनफैक्ट मुस्लिमों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर वायलेशन हो रहा है और हमको कुछ करना चाहिए। अब जो ये कमीशन है, मैं आपको बता दूं, ये यूएस गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी है, मतलब सरकार इस कमीशन से एडवाइस लेती है और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि इनके रिकमेंडेशन, भाई ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दे दी तो वो यूएस गवर्नमेंट को करना ही करना है।
लेकिन बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि अमेरिकी सरकार लेती है, इस सब कमीशन जो भी रिपोर्ट देती है। अब बिफोर मैं आपको आगे बताऊं इस कमीशन के बारे में और बताऊं और भारत का इस पे टेक बताऊं, पहले आप समझ लीजिए कि ये रॉ क्या है। तो रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, इनफैक्ट एक का तो आपने कितनी सलमान खान की मूवीज देखी होगी, रॉ, ISI, आपको सब पता है कि व्हाट रॉ इज फॉर अस। अब आप देख लीजिए, एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1968 में इसको प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बनवाया था। और इंडिया की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते थे, रीजनल थ्रेट्स होते थे, और अभी भी यही सब चलता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है, लेकिन रॉ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। आप फॉरेन इंटेलिजेंस ले लीजिए, और कोई भी ऐसे ऑपरेशंस जो बहुत ही खुफिया होते हैं, जिनके बारे में सबको नहीं बताना होता। इनफैक्ट रॉ एजेंट्स, आपको पता है कि कितने खुफिया तरीके से काम करते हैं, और इनका कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ सीक्रेटिवली काम होता है। नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो रॉ है वो जितनी भी दूसरी खुफिया एजेंसी है, चाहे आप CIA ले लीजिए, FBI ले लीजिए, आप ये देखिए MI6 ले लीजिए, इन सब के साथ काम करते हैं, लेकिन इन लोगों की लोअर प्रोफाइल रहती है। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन रॉ का एजेंट है और कौन नहीं है। और आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कितने सारे भारतीय अफसर, क्योंकि भाई जो पिकिंग होती है वो भारतीय अफसरों से ही होती है, फिर वो रॉ के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बनते हैं, तो कितने देशों में फैले हुए हैं, लेकिन एकदम लो प्रोफाइल में। आप बता नहीं सकते हो कि वो, और कितने खतरों में वो लोग काम करते हैं। भाई ये जो रिपोर्ट करते हैं रॉ के जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट यानी प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है। ये लोग इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, चाहे उनके सोर्सेज हों, चाहे वो वहाँ पर रह रहे हों। ये लोग अंडर कवर मिशंस करते हैं, इनका ग्लोबल नेटवर्क है। फिर ये जितना भी आप IB ले लीजिए, CIA ले लीजिए, फॉरेन अलाइज, इन सब से इनके अच्छे कनेक्शन होते हैं। इनका एक सीक्रेटिव स्ट्रक्चर होता है जो किसी को भी पता नहीं होता है। इनका बजट, इनका रिसर्च विंग सब अलग होती है। रिक्रूट्स क्वाइटली, यानी कोई ओपनिंग नहीं होती है कि भाई हम रॉ का ऑफिसर ढूंढ रहे हो हमारे साथ काम करो, नहीं। ये अंदर अंदर डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स लेते हैं, ट्रेन करते हैं, बहुत खतरों से खेलते हैं, और इनका मकसद सिर्फ इतना है, भारत की सुरक्षा। और आज देखिए इसी पर सवाल उठ रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाली हूं कि ये लोग जो हैं, अमेरिका की जो कमीशन है, वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही है। सबसे पहले आप देखिए कि रॉ के सक्सेसफुल मिशन कौन से हैं। भाई जब बांग्लादेश लिबरेशन वाला ऑपरेशन था 1971 में, रॉ के ऑफिसर्स ने इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया था। स्माइलिंग बुद्धा 1974, इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट होना था पोखरान में, उसको रॉ के ऑफिसर्स ने सीक्रेटिवली कराया, ताकि जितने भी बाहरी लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया फले फूले, और इसमें अमेरिका भी आ गया, उनके खिलाफ ये पूरा ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल हुआ। कहूता 1970s में हुआ कि देखिए पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, फिर रॉ के ऑफिसर्स ने ये जानकारी बताई और उसके बाद हमने उनको रोका। फिर देखिए मेघदूत 1984, सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान लेना चाहता था, लेकिन उसके बाद रॉ के ऑफिसर्स ने 1984 में ऐसा होने से रोका, और सियाचिन ग्लेशियर जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, उसको हमने वापस लिया। देखिए चाणक्य 1980s और 1990 में अगर आप देखते हैं, ISI बैक्ड इंसर्जेंसी इन कश्मीर, कश्मीर में रॉ के कितने ऑपरेशन हुए। फिर आप ऑपरेशन विद CIA देखिए कि इस्लामिक स्टेट खोरासन सुसाइड बॉम्बिंग इन न्यू दिल्ली, उसको रोका गया। तो रॉ जो है वो हमारे वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, आपने जितना पढ़ा होगा कि वो लोग देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और आज उनके ऊपर ये अमेरिकी लोग सवाल उठाएंगे, जिनके खुद के जो है काले चिट्ठे हमको पता है। भाई हमको पता है कि अमेरिका अगर कुछ भी कहता है तो कैसे वो अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से कहता है, उनको दूसरे देश से मतलब नहीं है, उनको अपनी पॉलिसीज, अपने इंटरेस्ट से मतलब है। और देखिए यही कहता होता हुआ आया है, और भारत ने भी हमेशा यही बोला है कि ये जो भी रिपोर्ट छापते हैं ये बायस होती है, इन लोगों को सेपरेट करना है हमको, और इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या सच में अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है रॉ पर? तो देखिए रॉयटर्स से एक एनालिस्ट ने बात की और उन्होंने ये बताया, आपको पता होगा कि वॉशिंगटन के लिए यानी अमेरिका के लिए चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है। अब चाइना से एशिया में डील करने के लिए जो सबसे बड़ा एलाय है उनके पास कौन है? भाई भारत है। अगर आप भारत से ऐसे पंगे लोगे, और रॉ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, तो अगर आप चाइना इतना आपका बड़ा दुश्मन है और अगर आप भारत से पंगे लोगे एशिया में, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो ऐसा अनलाइकली है। भाई वो रिपोर्ट उन्होंने छाप दी, उन्होंने एडवाइजरी बॉडी है सरकार की, अमेरिकी सरकार की, उन्होंने बता दिया
लेकिन ऐसा यूएस करे, ऐसा हो नहीं सकता है। इट इज़ वेरी अनलाइकली, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इश्यूज देखिए आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हो। और अभी ट्रम्प वैसे भी जो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, चाहे वो ट्रेड वॉर आ गई और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है, वैसे भी लोगों का उन पर भरोसा उठ गया है। लेकिन रॉ को बैन करना, उस पर सैंक्शन लगाना, अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता है, चाहे उनकी कोई भी स्टेट एडवाइजरी बोल दे। यूएस गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी दैट मॉनिटर्स रिलीजियस फ्रीडम, ये लोग रिपोर्ट्स छापते हैं, ये लोग अपना एजेंडा छापते हैं, फिर उसी को आगे बढ़ाया जाता है और उसी पे बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन रॉ हमारे लिए क्या है वो आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये जो अमेरिकी एजेंसी है, एडवाइजरी बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अभी रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। यही है ना कि आपके पास कितनी प्रॉब्लम होती है आप कभी नहीं देखते हो, आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते, आप हमेशा सामने वाले को देखते हो और हमेशा से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप न्यूज़ फैलाते हो, रिपोर्ट्स छापते हो, और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो फिर हम चले गए भाई इस रिपोर्ट पे। 2025 की एनुअल रिपोर्ट आई है, डाउनलोड रिपोर्ट देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इस पे इंडिया वाला पेज पढ़ा, इन्होंने क्या क्या नहीं बोल रखा है। USCIRF recommended for countries of particular concern, कि भारत को कंसर्न की जरूरत है क्योंकि इधर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इधर रिलीजियस फ्रीडम फॉलो नहीं हो रही है। अब इन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए मैं जरा आपको बता दूं। ये कहा गया है 2024 में रिलीजियस फ्रीडम गायब हो गई है, बीजेपी मेंबर्स नरेंद्र मोदी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हेटफुल कर रहे हैं, UAPA एक्ट लगा दे रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बोला गया है, इस पूरी रिपोर्ट में CAA के खिलाफ बोला है। इनफैक्ट राम टेम्पल इन अयोध्या, बाबरी मस्जिद 1992 में, जो इन सब के बारे में भी इसमें खुल्लम तौर पे और खिलाफ में लिखा हुआ है, राम टेम्पल के खिलाफ में लिखा हुआ है। आप देखिए, चाहे आप हाउसेज ऑफ वर्शिप ले लीजिए, बुलडोजिंग मुस्लिम प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे आप मस्जिदों पर जो एक्शन हो रहा है वो ले लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इनफैक्ट काउ स्लॉटर लॉ, यानी ये जो जितना भी एंटी कन्वर्जन लॉ है, काउ स्लॉटर लॉ है, इन सब के बारे में बोला। और इनफैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। इसमें जो पूरी रिपोर्ट है, मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। उन्होंने बैकग्राउंड ये दिया है कि भाई इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पर 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, यहाँ पर हिंदू तो हैं 79.8%, यहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो है 14.2%, 14%, क्रिश्चियन है 2.3%, सिख है 1.7%। तो इस तरीके से माइनॉरिटीज पे हमला हो रहा है, ये कहना है इसकी रिपोर्ट का। और ये भी बोला गया है कि 2014 से ही हालात बिगड़े हैं। भाई 2014 से, जब से बीजेपी आई है, जब से नरेंद्र मोदी शासन में आए हैं, 10 साल से क्या हो रहा है कि इन लोगों की पॉलिसीज है इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये सब इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि इसमें यह भी कहा हुआ है कि भाई भारत सेक्युलर प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। अब आप बताइए, इस तरीके का दूसरी कंट्री के लिए, पहली बात तो ये सारे जो भी हमारे इंटरनेशनल मैटर्स है, कोई नहीं होते हैं ये लोग बोलने वाले, और इस तरीके से बोलने वाले, इसमें साफ पता लग रहा है। और इनके गिरबान में कोई झाके देखे कि इनके देश में क्या होता है। अब देखो, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साफ पता चलता है, अमित शाह, सबके नेम कॉलिंग की गई। देखिए इधर लिखा हुआ है नीतीश राणे, गीता जैन, पूरा इसमें जो एजेंडा प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है। देखिए मणिपुर, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, कुकी कम्युनिटी, सब कुछ बोला है। क्या यूएस पॉलिसी चाहते हैं? तो बेसिकली ये भारत पर एक अटैक करने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी कंट्रीज को ये कंसर्न कैटेगरी में डालना चाहते हैं। अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, क्यूबा, एंट्रिया, इंडिया, ईरान, निकारागुआ, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज को ये लोग स्पेशल कंसर्न से देखते हैं। और उधर ये बता रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, वहां पर ये बता रहे हैं कि माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। और स्पेशल वॉच कौन सी कंट्रीज के लिए रखना चाहते हैं? अल्जीरिया, अजरबैजान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया, श्रीलंका, ये सारी वो कंट्रीज हैं। तो देखिए इस तरीके से रिपोर्ट आई है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ भारत सरकार का टेक। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो ये पहली बार नहीं है जो इन लोगों ने टारगेट किया है। 2020 से कंसिस्टेंट टारगेटिंग हो रही है और कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बताया जा रहा है भारत को, और बताया जा रहा है कि भाई वायलेशन हो रहा है। और जबकि आपको पता है इंडिया बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, इंडिया इतनी डाइवर्स है,
मतलब आपने जितनी भी चली, अगर कोई भी ऐसी चीजें होंगी उनको सबको आपने अपने एजेंडा के तौर पर आपने उसको प्लेट में रख दिया है। फोकस ऑन हिंदू नेशनलिज्म, आपने सारे वो मुद्दे, चाहे वो सीए हो, एंटी कन्वर्जन लॉ हो, एंटी माइनॉरिटी, भाई हम भारत में हमारा देश क्या कर रहा है वो हमें पता है, किसी बाहरी देश को हमको बताने की जरूरत नहीं, हमारे मसले हम खुद देख सकते हैं। सेलेक्टिव इंसिडेंट्स, फिर आपने देखिए कि जितने भी वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस अक्यूज्ड ऑफ इज गोइंग सिमिलर इश्यूज, ऐसे नहीं है कि खबरें नहीं हैं, लेकिन आप एक चश्मे से देख रहे हो। आप एक चीज को, एजेंडा प्रोपेगेंडा क्या होता है कि आप आधा सच बताते हो, पूरा सच नहीं बताते हो। रिजेक्शन बाय इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा डिसमिस किया है इसकी रिपोर्ट को, बायस्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और क्वेश्चनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक्स, इसके खिलाफ है। तो इस तरीके की रिपोर्ट आई है। अब आप देख सकते हैं, इनफैक्ट सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूं, दूसरे देशों में भी इसके खिलाफ बातें उठी हैं, इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स, की ये लोग जो है सऊदी अरेबिया को, ये इनका क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा है, वेस्टर्न लेंस के साथ देखते हैं हर चीज़ को, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल मोटिव कहाँ पर पूरा हो रहा है। मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस में अगर आप देखते हैं कि जो माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जो हिंदूज के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है, ये तो नहीं बोलते उसके बारे में कभी। तो इनका एक ही चश्मा है देखने के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यूएस फॉरेन पॉलिसी, क्रिटिक्स हैं, और इस तरीके से देखिए बहुत सारे देशों में इसके खिलाफ आवाज़ें उठती रही हैं और किस तरीके से लोग हर साल एक रिपोर्ट लाते हैं और उसमें ऐसी सारी चीज़ें कहते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।